राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के भौतिक भागों के तीसरे भाग के रूप में हम पूर्वी मैदानी क्षेत्र को पढ़ते हैं। राजस्थान का पूर्वी भाग समतल मैदानी प्रदेश के रूप में विस्तृत है। यह राज्य के 23.3% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इस प्रदेश की पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत द्वारा, उत्तरी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षी रेखा द्वारा और दक्षिणी पूर्वी सीमा विंध्याचल पठार द्वारा बनाई जाती है। इस मैदान का निर्माण जलोढ़ निक्षेप के द्वारा हुआ, जिसे गंगा, यमुना की तथा अन्य सहायक नदियों ने बनाया। इस मैदान की भूमि अत्यंत समतल होने के साथ ही कई नदियों द्वारा सिंचित है। यह संपूर्ण प्रदेश नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग होते हुए भी भौगोलिक विविधता रखता है, जहां जलोढ़ मिट्टियों का जमा हुआ। इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियां जैसे बनास का मैदान आदि सम्मिलित है। भरतपुर, मुरैना, ग्वालियर आदि मैदान ऊपरी गंगा मैदान के बढ़े हुए एक विस्तृत भाग हैं, लेकिन बनास का मैदान यद्यपि एक कांपीय भूभाग है, फिर भी यह एक संप्राय मैदान है। इसमें एक ओर यमुना के पश्चिम छोर वाला भाग है, तो दूसरी ओर बनास का मैदान और तीसरी ओर चंबल द्वारा कटा फटा प्रदेश आता है। इसी विविधता को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रदेश में मुख्यतः बनास और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। अन्य नदियां भी इस प्रदेश में बहती हैं। ये चंबल, बाणगंगा, गंभीरी, रूपारेल, साबी, पार्वती हैं। इन नदियों ने इस भूभाग में उपजाऊ मिट्टी का जमा किया है। यहाँ के मैदान में चंबल बेसिन की निम्न भूमियाँ जैसे बनास का मैदान, जो कांपी भूभाग का संप्राय मैदान के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार मध्य या छप्पन का मैदान भी इसी प्रदेश में सम्मिलित है, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा प्रतापगढ़ के मध्य स्थित घाटियों का क्षेत्र है, जिसे छप्पन का मैदान यानी 56 ग्रामों के समूह को छप्पन के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। इस भाग के हम 3 भाग करते हैं, जिसमें 1 नंबर पर चंबल बेसिन को लेते हैं। पहाड़ियों और पठारों से युक्त चंबल नदी का बेसिन धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी जिलों में विस्तृत है। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू के नज़दीक जनापाव की पहाड़ियों से होता है। जनापाव की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत के उत्तरी भाग में स्थित हैं। चंबल नदी 84 के समीप एक गॉर्ज को पार करके राजस्थान में प्रवेश करती है। यह नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर यमुना के सामने तक अनेक सामान्य एवं विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, जिनमें गार्ज, जलप्रपात, बीहड़ भूमि आदि हैं। चंबल नदी बेसिन को उत्खात भूमि और नालिकाएं के लिए जाना जाता है। चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरे खंडयुक्त बीहड़ों को स्थानीय भाषा में कादर कहा जाता है। इस विस्तार और विकास इस क्षेत्र में बहुत अधिक हुआ। चंबल बेसिन में इन उबड़ खाबड़ व अनउपजाऊ भूमि जो दुर्गम बीहड़ क्षेत्र है को यहाँ की स्थानीय भाषा में डांग क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र दस्यु प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ संपूर्ण घाटी में नवीन कांपी जमाव पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चंबल घाटी की स्थलाकृतियाँ, पहाड़ियाँ, पठार और निर्मित हैं। कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, टोंक आदि जिलों में बीहड़ों से प्रभावित कुल क्षेत्र लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चंबल बीहड़ पट्टी है, जो 480 किलोमीटर की लंबाई में कोटा से 12 तक विस्तृत है। दक्षिणी सीमा सहायक नदियों के साथ परिवर्तित होती रहती है। काली सिंध और पार्वती इसका सीमांकन दक्षिण की ओर करती हैं। दूसरा भाग आता है बनास बाणगंगा बेसिन। बनास बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत बनास नदी मुख्य है। बनास नदी कुंभलगढ़ के दुर्ग से 5 किलोमीटर दूर खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। इस नदी को
वन की आशा भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम बनास पड़ा। इस बनास बेसिन का सीमांकन पूर्व में विंध्यन कगार द्वारा, उत्तर में अलवर की पहाड़ियों द्वारा, पश्चिम में 50 सेंटीमीटर की समवर्षी द्वारा तथा दक्षिण में महान जल विभाजक द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्षेत्र बनास और इसकी सहायक नदियों से सिंचित है। बनास बेसिन उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान तथा वह दक्षिण में मेवाड़ का मैदान कहलाता है। बनास बेसिन को कोटा के मैदान को बूंदी की आड़ावल पहाड़ी प्रपाती स्कंद अलग करती है। बनास की सहायक नदियाँ जिनमें बेड़च, गोलवा, बाजियन इसके दाएं किनारे पर मिलती हैं और खारी, मोरेल, मासी, सोड्रा, बनास नदियाँ इसके बाएं किनारे पर मिलती हैं। ये बेसिन पश्चिम में चित्तौड़, पूर्वी उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर जिले के दक्षिणी क्षेत्र पर विस्तृत है। ये संपूर्ण क्षेत्र कृषि कार्यों के लिए उपयोगी एवं उपजाऊ है। इसी के अंतर्गत मालपुरा करौली का मैदान सम्मिलित है। ये बनास नदी के उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र का भाग है जो कटाफटा व विंध्यन और भीड़ युक्त भूभाग है। इसकी औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर है। इस मैदान की ढाल दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर है। यहाँ कांपे भारी जमाव के नीचे नीच चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ से पाटोल, पत्थर, कातले, पट्टियाँ आदि निकलते हैं। करौली के मासलपुर, मंडराइल, झाकरी, तिमनगढ़, केला देवी, करणपुर आदि क्षेत्रों में से तथा गंगापुर मार्ग पर पत्थर विभिन्न भागों में खनन होकर देश और विदेश के कई क्षेत्रों में जाता है। तीसरा भाग आता है मध्य माही बेसिन या छप्पन का मैदान। ये मैदानी भूभाग राज्य के दक्षिणी में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ जिले में विस्तृत है। माही नदी अपने उद्गम स्थल अमरोरू जो मध्य प्रदेश से है निकलकर बांसवाड़ा राजस्थान में प्रवेश करती है। माही नदी के किनारे अवस्थित प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। मध्य माही बेसिन का गुजरात की ओर दक्षिण भाग गहरा और कटाफटा है जिसे स्थानीय भाषा में बांगड़ कहा जाता है। छप्पन बेसिन माही व इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ सोन, जाखम, मोरन, अनास आदि हैं। बांसवाड़ा में माही पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। माही की सहायक नदियों की ढाल प्रवणता कम है जो अन्य प्रदेश में दृष्टिगोचर होती है। ये क्षेत्र अधिक गहराई तक कटाफटा होने के कारण विभिन्न नदियों द्वारा विच्छेदित और पहाड़ी भूभाग को सम्मिलित करने के कारण इसे बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बांगड़ प्रदेश में डूंगरपुर, बांसवाड़ा के विच्छेदित मैदान तथा पहाड़ी भूभाग आते हैं। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का एक समूह है, इसलिए इस भूभाग पर ये नदी बहती है, इसलिए इसका नाम छप्पन का मैदान कहलाता है। मध्य माही बेसिन में 56 के मैदान में मृदा उपजाऊ है तथा वर्षा भी 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये मक्का, चावल, चना, गन्ना, कपास आदि इस क्षेत्र में उगाए जाते हैं तथा सागवान और बांस के पेड़ अधिक होने के कारण इसके जिस क्षेत्र में बांस के पेड़ हैं बांसवाड़ा के नाम से जाना जाता है।